नमस्कार बच्चों। आज हम क्लास सिक्स्थ का वर्कशीट नंबर 30 पढ़ने जा रहे हैं। ये प्रायोगिक ज्यामिति से रिलेटेड है, संबंधित है। और उसमें लंब रेखा होता क्या है ये देखिए। दो प्रतिच्छेदी रेखा आपको बताया गया था, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती। तो दो प्रतिच्छेदी रेखा, एक प्रतिच्छेदी रेखा ए और एक प्रतिच्छेदी रेखा ए। दो प्रतिच्छेदी रेखा यदि एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए क्रॉस करे, 90 डिग्री पे काटे, तो उसको कहते हैं लंब रेखाएं। दो प्रतिच्छेदी रेखा जिनके बीच का कोण समकोण हो उन्हें लंब रेखाएं कहते हैं। ये जैसे पुस्तक का एक कोना जहाँ पे दो रेखाएं आपस में ऐसे मिलती है तो उसको कहते हैं हम लंब रेखाएं। ये दिया हुआ है यहाँ पे 90 डिग्री का कोण है। अब आपको इसमें दिया गया है रूलर और सेट स्क्वायर की सहायता से लंब खींचना है। आपने देखा होगा जो कि आपके पास ज्योमेट्री में दो ट्रायंगल वाला भी स्केल है, ट्रायंगुलर स्केल है। तो दो तरह के ट्रायंगुलर स्केल में होते हैं। एक में इससे पहले आपको परिचय दिया गया था, परिचय में बताया गया था, ज्यामिति के बारे में परिचय दिया गया था, उसमें बताया गया था। तो उसमें जो सेट स्क्वायर है, अब उसमें आप रूलर की सहायता से पहले लाइन खींच लीजिए। अब ये लाइन खींच लिया गया है, इसमें रूलर की सहायता से ये लाइन खींच लिया गया। उसमें जहाँ से आपको खींचना है वहाँ पे एक बिंदु मार्क कर दीजिए, पी मार्क कर दिए। अब कह रहा है जो कि रूलर को इस पे रख करके यहाँ पे पी पे ये स्केल रख दिए। नीचे वाले लाइन पे तो स्केल होता है और यहाँ पे आप सेट स्क्वायर वाले एक ट्रायंगल को रख दिए पी पे, और आप एक लाइन यहाँ पे मार्क कर दिया और इसको खींच दिए मिला करके। तो इस तरह से ये बन जाता है पी। अब एक बार और देखिए करना क्या है, इसमें दिया गया था तो एक बार करना क्या है, देखिए कोई एक लाइन ले लेते हैं, इस पे कोई एक पी बिंदु मार्क कर देते हैं पी। अब यहाँ पे आप एक ट्रायंगल वाला जो स्क्वायर है, ट्रायंगल वाला हिस्सा, ट्रायंगुलर वाला जो स्केल है जिसको सेट स्क्वायर के नाम से जाना जाता है, ये रख देते हैं जिस बिंदु। अब इस बिंदु से मिलाते हुए यहाँ पे एक लाइन हम स्केल की सहायता से लाइन ये ड्रॉ कर देंगे। तो इस तरह से ये परपेंडिकुलर इस पे परपेंडिकुलर बन गया, और जो नाम कहेगा उस हिसाब से आप नाम दे देंगे। आइए आगे देखते हैं। रूलर और प्रकार की सहायता से लंब खींचना। इसमें क्या है, एक तो पहले रेखा खींच लेंगे, ये रेखा खींच लिए, उस पे उसी तरह एक बिंदु ले लिए। फिर अब कंपास जो आता है जिसको प्रकार कहते हैं, प्रकार का मुंह खोल करके पी को केंद्र मानते हुए एक अर्धवृत्त खींच लेंगे, ये इस तरह से। अब उस अर्धवृत्त को थोड़ा सा ज़्यादा खोल लेंगे और एक बार इसको केंद्र मानते हुए ऊपर की ओर खींचेंगे और एक बार इसको केंद्र मानते हुए ऊपर की ओर खींचेंगे, जैसे ये किया है। और फिर इसको मिला देंगे इस बिंदु से, तो इस तरह से लंब खिंच गया। फिर एक बार आइए देखते हैं, फिर एक बार देखते हैं कैसे। सबसे पहले एक लाइन ले लेंगे और उस पे कोई पी बिंदु मार्क कर देंगे। अब कंपास का मुंह खोल करके अपने हिसाब से यहाँ पे केंद्र मानते हुए एक अर्धवृत्त डाल देंगे। अब कंपास का थोड़ा सा ज़्यादा मुंह खोल लेंगे और इसको केंद्र मानते हुए ऊपर की ओर खींचेंगे और दूसरी बार इसको केंद्र मानते हुए ऊपर की ओर खींचेंगे। और जो यहाँ पे कटा, इसकी कटान बिंदु और इसकी कटान बिंदु को मिला देंगे। तो इस तरह से यह बन जाता है लमसम द्विभाजक। इस पे कोई दिए गए पॉइंट पे भी बिंदु। अब ये थोड़ा सा वो है क्योंकि हमने हाथ से खींचा उससे बनाया हुआ है।
तो इस तरह से बनाया जाता है। अब आइए इसी का जो दूसरा है देखते हैं। एक 6 सेंटीमीटर आपको जो करना है, 6 सेंटीमीटर रेखा खींचिए। एक 6 सेंटीमीटर की रेखा स्केल की सहायता से खींच लेंगे। अब उस पे कोई बिंदु लेना है M, ले लिए M बिंदु। अब यहाँ पे प्रकार की सहायता से फिर उसी तरह से आप कंपास की सहायता से यहाँ पे अर्धवृत्त बना लेंगे और फिर यहाँ से इसका मुंह अब ज़्यादा खोल करके ऊपर की ओर और यहाँ से अब दूसरी बार इधर से करके और इसको मिला देंगे। ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, यानी लंब बन जाएगा। आइए दूसरा देखते हैं। एक वैसे ही 8 सेंटीमीटर की रेखा खींच ले, नाम जैसा दिया हुआ दे दे। 8 सेंटीमीटर की रेखा खींच लेंगे, खींच लिया। अब एस, इसमें भी एक एस बिंदु नाम दे दिए और यहाँ पे अब ट्रेंगल वाला ट्रेंगल बनाकर जो ट्रेंगल है और यहाँ पे एस बिंदु से कटते हुए यहाँ पे ऐसे रख देंगे और फिर इसको मिलाते हुए एक लाइन हम खींच देंगे। तो ये आपका एस बिंदु पर नाम हो गया और ये CD था और इस तरह से हम बना सकते हैं। धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।